नमस्कार मित्रों। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने एकल काव्य पाठ की जो परंपरा आरंभ की है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे साहित्यकार को, कवि को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी का अधिकांश भाग या तो ग्रामीण अंचल में बिताया और या फिर खेतों में। तो इस प्रकार की पृष्ठभूमि से जब कोई साहित्यकार सामने आता है मुख्य धारा में, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मेरी मुराद है श्री रोहित यादव के नाम से वो आपसे कविताओं के माध्यम से रूबरू होंगे और इनकी जो उपलब्धियां हैं उनमें लगभग 45 कृतियां हैं और इन कृतियों में वो पुनर्जन्म नाम का एक उपन्यास भी है, अहीरवाल के लोकगीत हैं और ढूंढते रह जाओगे ये भी एक संकलन है। इसको तिक्का शैली का संकलन वो बताते हैं। बोल मितवा बोल ये कुंडलियों का संग्रह है। और ऐसे सम्मानित लेखक को अतीत में 2014 में सूरदास सम्मान प्राप्त मिल चुका है। उससे पहले भी 2006 में इनको बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार मिला था और आजीवन साहित्य साधना सम्मान से ये 2021 में सम्मानित हुए। तो उनका स्वागत और कविताओं के माध्यम से आप उनसे भेंट करिए। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा चलाया जा रहा एकल काव्य पाठ अभियान निसंदेह एक सराहनीय कदम है। इस अभियान के जनक एवं प्रणेता अकादमी के निदेशक गुरुवर डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी सच में बधाई के पात्र हैं। एकल काव्य पाठ की इस कड़ी में आज मैं अपनी प्रस्तुति देने हेतु आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मैं लड़ता रहा। एक अनथक योद्धा की तरह मैं जीवन भर लड़ता रहा अन्याय और जुल्म के खिलाफ। जीवन में कभी भी मैंने मानी नहीं हार और टक्कर लेता रहा बड़े बड़े महाबलियों से। लिया जीवन में एक ही व्रत, केवल हिफाजत करने का, कमज़ोर की, दलित की, उनके हक की, हकूक़ की। लेकिन जिनके लिए मैं जीवन भर लड़ता रहा उन्होंने ही भेज डाला मुझे, और जब तक मैं समझ में संभल पाता तब तक वे मेरे वजूद की अंतिम ईंट भी उखाड़ चुके थे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जब मैं देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ अपने आसपास का माहौल तो मुझे लगता है कि मैं इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में आ गया हूँ, जहाँ आदमखोर जानवर मानवता को नोच नोच कर खाने में लगे हैं। मैं निपट अकेला ये खूनी मंजर देखे जा रहा हूँ। सहसा उनके खूनी पंजे मेरी ओर बढ़ते हैं। मेरे शरीर में एक ठंडी सी रंध दौड़ पड़ती है और मेरी रूह कांपने लगती है। ठंड के मौसम में भी मैं पसीना पसीना हो उठता हूँ और जंगल से कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ। पर मानवता की चीख पुकार मेरे अंदर के इंसान को जगा देती है और मैं उन आदमखोर जानवरों से लड़ने के लिए पूरी ताकत से उठ खड़ा होता हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मैं और पीपल। तन्हाई में मुझे याद आता है मेरे गांव का वह पीपल, जिसकी छांव तले असंख्य पशु पक्षी बांटते रहे हैं सदियों से अपना सुख दुख। आज न तो वह पीपल रहा और ना ही मैं। उस पीपल को तो निगल लिया प्रकृति की विषम परिस्थितियों और मानवीय भूख ने, और मुझे भेज डाला अवसरवादी भीड़ ने, क्योंकि मैं उनकी खातिर अपने वसूलों को न तोड़ सका और न ही बन सका उन जैसा। अतः उनके बेरहम हाथों ने काट डाला मुझे मेरे गांव के उस पीपल की तरह। अब कुछ दोहे देखिए। नाज नहीं, नखरे नहीं, और नहीं है ओज, फिर भी मैं साहित्य की बहुत बड़ी हूँ खोज। साथ निभाया है सदा और निभाऊं साथ, उन लोगों में मैं नहीं पकड़ छोड़ते हाथ। जीवन ऐसा खेल है आते कई मुकाम, राग द्वेष उन्नति पतन हार जीत है नाम। आंसू और मुस्कान ही जीवन के दो रंग, चलते रहते रात दिन
धूप छाव के संग, ऐसा भी तू क्या थका, मान रहा जो हार, हिम्मत अपनी बांध ले, लक्ष्य खड़ा है द्वार, अभी बहुत कुछ शेष है, जीवन से मत भाग, बुझा नहीं है आस का जलता हुआ चिराग, हमने हारी बाजियां फिर भी नहीं उदास, जीतेंगे हम एक दिन, दिल में है विश्वास, चला गया मैं हर कदम पर मानी ना हार, मेरा जीवन बन गया संघर्षों का सार, जीना है तो तुम लड़ो, बदलो अपनी राय, बिना लड़े किसको मिला मीत जगत में न्याय, जब जब मेरे अहम पर चोटें लगी अकूत, तब तब मेरा मन हुआ और अधिक मजबूत, जीवन में पड़ लौट कर जो उठ हुआ सवार, सम्मुख ऐसे शख्स के हार मानती हार, मिलती है मंजिल उसे ओ सपनों में जान, जिसमें होता हौसला भरता वही उड़ान। अब लोप होती संस्कृति पर कुछ अन्य दोहे देखिए। जब से आया गांव में केबिल युग का तार, तब से संस्कृति का हुआ मितवा बंटाधार, फिरनी भी गायब हुई गायब है मैदान, कभी रहे जो गांव की मितवा एक पहचान, शादी से गायब हुए सभी मांगलिक गीत, कान कान अब फोड़ता डीजे का संगीत, धीरे धीरे गांव से गया छंद और सांग, सुबह सुबह सुनती नहीं अब मुर्गे की बांग, कुएं तालाब बावड़ी पनघट इंडी घाट, नई सदी ने कर दिया इनको बारह बाट, लोकगीत लूहर भजन रागनी और सांग, रोहित इनकी खींच ली केबिल युग ने टांग, घड़े सुराही डीबले कुल्हड़ और चिराग, आंधी चली विकास की फूटे इनके भाग, कैर जाल बड़ झाड़ खा पीपल नीम तलाश, सींग गधे के हो गए करना नहीं तलाश, पीढ़ी भूली आज की गुदड़ खटोली खाट, डल्लप गद्दे ले रही मीठ ठाठ ही ठाठ, परंपरागत खेल अब हो गए अतीत, अब हो रहा क्रिकेट में सारा समय व्यतीत, खत्म हुई अब स्कूल से तख्ती और दवात, स्लेटी की चलती नहीं आज वहाँ पर बात, गायब पगड़ी हो गई सबके सिर से आज, मानव मस्तक की सदा उसने राखी लाज, घर की चाकी बन गई देखो आज कबाड़, पाड़ी आज मशीन ने यारो उसकी जाड़। आप कुछ लोक संस्कृति से विलुप्त होती चीज़ों के बारे में सुनिए, ढूंढते रह जाओगे। पक्षियों में चील, लुगाइयाँ की तील और जाल की पील, ढूंढते रह जाओगे। चौपड़ का खेल, कचरी की बेल और भाइयों का मेल, ढूंढते रह जाओगे। जो की राबड़ी, बालका की तागड़ी और खेप की छाबड़ी, ढूंढते रह जाओगे। नौल की ताली, ढोरों का पाली और बैलों का हाली, ढूंढते रह जाओगे। कपड़ा की गिंडी, गतवाड़ा की छंडी और बाड़ा की मंडी, ढूंढते रह जाओगे। ऊँट का गदावा, पगड़ी का पहनावा और कुआ चौलावा, ढूंढते रह जाओगे। खेल में गट्टा पाई, चुन्ना की लिपाई और चरखा की कताई, ढूंढते रह जाओगे। होली का डांडा, जंगल में सांडा और खेत में लांडा, ढूंढते रह जाओगे। ब्याह में खोड़िया, घूंघटाली बोहड़िया और मूछ का मरोड़िया, ढूंढते रह जाओगे। चरस और बारा, गुलगला शक्करपारा और भाइयों का सहारा, ढूंढते रह जाओगे। मर्द की खांसी, आपस की हंसी और घास की पासी, ढूंढते रह जाओगे। माथे का बोरला, बालकों का खोला
और आदमी टोला ढूंढते रह जाओगे। ट्यूशन बिना पढ़ाई, देसी घी की कढ़ाई और तख्ती की लिखाई ढूंढते रह जाओगे। खेल में सतोलिया, मेह में गिंडोलिया और ऊँट का कठोलिया ढूंढते रह जाओगे। नाता में काकी, हाथ की चाकी और गरमुंडा की फाकी ढूंढते रह जाओगे। कैरी का नाका, कसार का फाका और नाता में काका ढूंढते रह जाओगे। गांव की गोरी, गंडा की पोरी और माँ की लोरी ढूंढते रह जाओगे। घेरड़ी तावनी, दही की जमावनी और माटी की कढ़ावनी ढूंढते रह जाओगे। कुश्ती में सांडी, नाचण में भांडी और आदमी आंडी ढूंढते रह जाओगे। रोटी में मूण, मकान में कूण और कुआ की गूण ढूंढते रह जाओगे। धन्यवाद, धन्यवाद।